वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका अपना अनूप सर आज फिर आपके साथ। और जैसा कि हम लोग इस समय 2022 के एग्जाम के लिए एमपी बोर्ड के सारे क्वेश्चन को कलेक्ट कर रहे हैं और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इसी कड़ी में केमिस्ट्री का हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड चैप्टर से। और सेकंड चैप्टर जिसका नाम सॉल्यूशन है, जिसे हम हिंदी में विलियन कहते हैं। इस बिलियन पार्ट से 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा और एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो उसी की तैयारी के लिए हम आगे बढ़ते हैं और आज सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। आज हमारा जो विलियन का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है विलियन किसे कहते हैं। विलियन क्या है? विलियन क्या है? तथा विलियन के प्रकार को समझाइए। आपसे कभी भी आप सोचेंगे इतना बड़ा क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन बड़ा है, इसको कैसे देगा? तोड़ कर देगा कई पार्टों में। तनु विलियन की परिभाषा लिखिए, शांत विलियन की परिभाषा लिखिए, संतृप्त विलियन की परिभाषा, और क्वेश्चन को कैसे तोड़ेगा वो तो बताऊंगा मैं। इसी के अंदर कितने प्रकार से क्वेश्चन, कितने 2-2 नंबर के क्वेश्चन बन जाएंगे और कितने बड़े बड़े क्वेश्चन बन जाएंगे, 3 नंबर के बन पाएंगे, वो सारी चीजें बताऊंगा। अभी क्वेश्चन का आधार ये है कि विलियन क्या है तथा विलियन के प्रकार को समझाइए। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का। ठीक है, 2022 के एग्जाम का उद्देश्य बनाया हमने। तो विलियन क्या है? याद रखिएगा, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, ठीक है ना, और 2 या 2 से अधिक पदार्थों के कौन परमाणु, अणु और आयन आपस में मिलकर समांगी मिश्रण बनाते हैं। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, ठीक है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ के परमाणु, अणु और आयन आपस में मिलकर एक समांगी मिश्रण बनाते हैं तो हम उसे विलियन कहते हैं। कैसे? हमने कहा 2 या 2 से अधिक पदार्थ, ठीक है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के अणुओं, परमाणुओं या आयनों के समांगी मिश्रण को, सबसे महत्वपूर्ण बात समांगी मिश्रण, होमोजीनस मिश्रण, ठीक, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। ठीक, विलियन के 2 घटक हैं। पहला हमारा हो गया विलेय और दूसरा हमारा हो गया विलायक, और ये दोनों मिलकर के आपस में बनाते हैं विलियन। विलेय जिसकी मात्रा विलियन में कम होती है, वह अवयव जिसकी मात्रा विलियन में कम होती है, और वह पदार्थ या अवयव जिसकी मात्रा विलियन में अधिक होती है, उसे हम विलायक कहते हैं। तो सबसे पहली लाइन, इस पर डिटेल जो हमने सब कुछ बताया था, अल्कोहल कितने परसेंट क्या, वो सब डिटेल क्लास पर अपन बात करेंगे, है ना। लेकिन अभी तो हम केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ले रहे हैं। तो याद रखिएगा, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। विलियन के 2 घटक हैं, विलेय और विलायक। विलेय वो है जिसकी मात्रा कम होती है और विलायक वो है जिसकी मात्रा अधिक होती है, और जब दोनों आपस में मिलते हैं तो विलियन का निर्माण करते हैं। मैंने कहा पानी तो विलायक है, शक्कर तो विलेय है, और जब दोनों को मिला दिए तो हमारा बन गया शरबत, और शरबत क्या हमारा विलायक है। तो इस प्रकार विलियन है। इस प्रकार से हम विलियन क्या है कि परिभाषा से लिखेंगे। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों आपस में मिलकर समांगी मिश्रण बनाते हैं हम उसे विलियन कहते हैं। विलियन के 2 घटक होते हैं, विलेय और विलायक। ठीक है, विलेय वो पदार्थ होता है जिसकी मात्रा विलयन में कम होती है,
विलायक वह पदार्थ होता है जिसकी मात्रा विलयन में अधिक होती है, और जब भी विलेय और विलायक आपस में सहयोग करते हैं तो विलयन का निर्माण होता है। विलेय प्लस विलायक डेंस टू विलयन। इतनी बात हम लिख देंगे विलयन क्या है। तो चलिए आपको ये बात याद हो चुकी होगी, ठीक है। दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण को विलयन कहते हैं, ठीक है। समांगी मिश्रण होना चाहिए। सबसे बड़ी बात समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण मतलब जब दो चीजें पूरी तरीके से आपस में घुल जाए। मैंने कहा पानी और शक्कर लिया, दोनों को आपस में मिक्स किया और शक्कर जो है वो पानी में पूरी तरीके से घुल जाता है, मतलब समांगी मिश्रण बन गया। मतलब जब दोनों में मैं कहीं से भी, यदि किसी पात्र में शरबत रखा है, मैं यहां से भी निकालू कुछ मात्रा, यहां से भी निकालू कुछ मात्रा, तो दोनों में शक्कर और पानी का अनुपात यदि बराबर है, ठीक ना, दोनों में कहीं से भी निकालू शक्कर और पानी का अनुपात बराबर है, तो हम कहेंगे कि समांगी मिश्रण है। जबकि आप रेत मिला दीजिए, मिट्टी मिला दीजिए पानी में, तो आप देखेंगे कि जितने टाइम तक आप घोलेंगे तो आपको घुला हुआ दिखेगा, लेकिन जब आप उसको स्टॉप कर देंगे, रोक देंगे, तो देखेंगे कि है ना, नीचे जाकर के कुछ कण रेत के बैठ चुके हैं पानी में, मतलब वो समांगी मिश्रण नहीं है। हर जगह पे उसका अलग अलग हमको क्या होगा, अनुपात प्राप्त होगा पानी और रेत का। लेकिन जब शक्कर और पानी को आपस में मिलाएंगे, दोनों पूरी तरीके से घुल जाते हैं, हर जगह दोनों का अनुपात समान प्राप्त होता है, ऐसे मिश्रण को ही समांगी मिश्रण कहते हैं, ठीक है। अब आता है विलयन के प्रकार। विलयन के कितने प्रकार होते हैं, तो याद रखिएगा मैं बात कर रहा हूं सांद्रता के आधार पर। तो सांद्रता के आधार पर यदि हम कंसंट्रेशन की बात करें, सांद्रता के आधार पर यदि बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार की बात करें, तो सबसे पहला होता है तनु विलयन। सबसे पहला हमारा विलयन होता है तनु विलयन। दूसरे विलयन की यदि हम बात करें तो वो कहलाता है सांद्र विलयन। तीसरे यदि हम विलयन की बात करें तो हमारा कहलाता है संतृप्त विलयन, ठीक है। चौथे विलयन की यदि हम बात करें तो संतृप्त में अ जोड़ दो तो हो गया असंतृप्त विलयन। और हम यदि पांचवें विलयन की बात करें तो हम इसके पहले अति जोड़ दें, संतृप्त विलयन के पहले अति जोड़ दें तो हमारा कहलाता है अति संतृप्त विलयन। ये विलयन के 5 प्रकार हो गए सांद्रता के आधार पर: तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन। तनु विलयन क्या है, मैं सारी परिभाषाएं जो भी दूंगा सब में एक आधार बनाऊंगा, विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा सभी में आधार बनाऊंगा। यदि क्या विलायक की तुलना में विलेय की मात्रा काफी कम हो, मतलब आधी से भी कम हो, तो हम उसे कौन सा विलयन कहते हैं, तनु विलयन कहते हैं। जैसे हमने विलायक ले लिया 10 ml, लेकिन उसमें जो विलेय की मात्रा है वो हो जाए 3 ml, वो हो जाए 2 ml, 1 ml, 0. कुछ ml, तो आधे से भी कम मात्रा हो जाए, ठीक है ना। तो जब विलायक की तुलना में विलेय की मात्रा काफी कम हो, ऐसे विलयन को हम तनु विलयन कहते हैं। जब विलायक की तुलना में विलेय की मात्रा काफी कम हो, उसे तनु विलयन कहते हैं। अब बात करें किसकी, सांद्र विलयन की। सांद्र विलयन की, ठीक है। सांद्र विलयन क्या है, तो सांद्र विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अधिक हो। अधिक होने का मतलब यह नहीं कि विलायक से अधिक हो, लेकिन हाँ तनु विलयन की कंडीशन से अधिक हो। जब विलेय की मात्रा काफी कम हो तो तनु विलयन, और जब विलेय की मात्रा अधिक हो, अधिक मतलब विलायक से अधिक नहीं, जब विलायक से अधिक हो जाएगा तो विलेय ही विलायक हो जाएगा। जब विलेय की मात्रा अधिक हो मतलब तनु विलयन से अधिक हो। कैसे, जैसे कि हमने कहा था 10 ml में यदि आधे से कम हो तो तनु विलयन, 3 ml 2 ml हो विलेय, तब तनु विलयन कहलाएगा। लेकिन यदि 6 ml हो, आधे से अधिक 7 ml हो, 8 ml हो, तो बोलिए विलेय की मात्रा अधिक है ना आधे से, इसको हम बोलते हैं सांद्र विलयन। जब विलेय की मात्रा काफी कम हो, मतलब 10 में आधे से भी कम हो, 2 ml हो, 3 ml हो, 1 ml हो, 0. कुछ ml हो, ये तनु विलयन है। और जब विलेय की मात्रा अधिक हो तो किससे अधिक, मतलब आधे से अधिक, तनु विलयन से अधिक। तो जब हमको तो पेपर में इतना ही लिखना है, जब विलेय की मात्रा कम हो तो तनु विलयन, और जब विलेय की मात्रा अधिक हो तो सांद्र विलयन।
ठीक है, इसी को कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन, इसको डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। अब आता है संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। संतृप्त विलयन क्या है? इसमें महत्व रखता है ताप। जैसे हम नाम से स्पष्ट, संतृप्त, आत्मा तृप्त हो चुकी है, बोलते हैं हम लोग, आत्मा हमारी तृप्त हो चुकी है। तृप्त जैसे हम बोल देते हैं, बघेली भाषा में अपने कहते हैं कि घुटकी भर लील ली है, नहीं समझ पा रहे हैं। घुटकी भर मतलब कि हम यहाँ तक खा चुके हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, यहाँ तक एकदम गले तक हमने सब कुछ खा लिया, अब हमारे और खाने की इच्छा नहीं है, और जगह नहीं है। मतलब एक निश्चित ताप पर जब विलेय की और अधिक मात्रा, एक निश्चित ताप पर जब विलेय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती है। एक ऐसा विलयन जिसमें निश्चित ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती, मतलब ऑलरेडी जो हमारे पास विलयन है उसमें विलेय की मात्रा परफेक्ट है। मतलब जो चाय बना है वो ना तो फीका है और ना तो मीठा है, एकदम चाय परफेक्ट है, मतलब उसमें और अधिक शक्कर मिलाने की आवश्यकता नहीं है। मतलब एक ऐसा विलयन जिसमें निश्चित ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा नहीं घोल सकते, ऐसे विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, नाम से स्पष्ट था, एक ऐसा विलयन जिसमें निश्चित ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा नहीं घोल सकते, उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। अब आ गया असंतृप्त, मतलब अभी तृप्त नहीं है, मतलब एक ऐसा विलयन जिसमें निश्चित ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा, ऐसा विलयन जिसमें निश्चित ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा घोल सकते हैं, विलेय की और अधिक मात्रा घोल सकते हैं, ऐसे विलयन को असंतृप्त विलयन कहते हैं। संतृप्त विलयन जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा नहीं घोल सकते, और असंतृप्त विलयन जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा घोल सकते हैं। मतलब अभी वो तृप्त नहीं है, चाय फीकी है और शक्कर मिलाने की आवश्यकता है, तो ऐसे विलयन को हम क्या बोलते हैं? असंतृप्त विलयन। तो सबसे पहले तनु विलयन जिसमें विलेय की मात्रा कम हो, सांद्र विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अधिक हो, संतृप्त विलयन एक ऐसा विलयन जिसमें निश्चित ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती, ऑलरेडी जो चाय है उसमें शक्कर परफेक्ट मात्रा में है और अधिक शक्कर मिलाने की आवश्यकता नहीं है, मतलब ठीक ना। तो संतृप्त मतलब तृप्त है, मतलब एक ऐसा विलयन जिसमें निश्चित ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा नहीं घोल सकते। और असंतृप्त विलयन एक ऐसा विलयन जिसमें निश्चित ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा घोल सकते हैं। अब आता है लास्ट हमारा अति संतृप्त विलयन का है, तो ध्यान से देखिएगा, नाम से स्पष्ट है, अति संतृप्त विलयन जब विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन से भी अधिक, जब विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन से भी अधिक हो। देखिए सब में मैंने विलेय की मात्रा शब्द का प्रयोग किया, ठीक है। जब विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन से भी अधिक हो, मतलब हम संतृप्त विलयन में और अधिक शक्कर नहीं मिला सकते थे, चाहे हमारा परफेक्ट था, उसके बाद भी हमको चाशनी बनानी थी तो हमने और अलग से शक्कर डाला और अधिक शक्कर डाला। मतलब जब विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन से भी अधिक हो तो उसे हम अति संतृप्त विलयन कहते हैं। तो सबसे पहला विलयन तनु विलयन जिसमें विलेय की मात्रा काफी कम हो, सांद्र विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अधिक हो, संतृप्त विलयन एक ऐसा विलयन जिसमें निश्चित ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती, असंतृप्त विलयन एक ऐसा विलयन जिसमें निश्चित ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है, और अति संतृप्त विलयन एक ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन से भी अधिक होता है, उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। इस प्रकार से ये 2 नंबर में भी दे सकता है, परिभाषित कीजिए, है ना, और 3 नंबर में भी दे सकता है, उठा करके नीचे के तीनों को दे देगा तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखिए आगे चलते हैं, भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। तो भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के तो 9 प्रकार है ना, 9 प्रकार है। तो चलिए देखते हैं उसको, भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। तो देखिएगा मुख्यतः तो आप भौतिक अवस्थाएं 3 ही जानते हो, एक होता है गैसीय, गैस की अवस्था, तो उसको हमने ले लिया गैसीय विलयन। द्रव अवस्था होता है तो हमने ले लिया द्रवीय विलयन, ठीक है। और एक होता है ठोस, तो हमने ले लिया ठोसी विलयन, ठीक है। गैसीय विलयन जिसमें ठीक है एक ऐसा विलयन जब गैस द्रव एवं ठोस को गैस में मिश्रित कर देते हैं तो उसे हम गैसीय विलयन कहते हैं। द्रवीय विलयन जब गैस द्रव एवं ठोस को
द्रव में मिश्रित कर देते हैं तो उसे द्रवीय विलयन कहते हैं। और जब गैस, द्रव एवं ठोस को ठोस में अनियमित रूप से मिश्रित कर देते हैं तो उसे हम ठोस, क्योंकि ठोस में नहीं मिलेगा भाई जल्दी, तो अनियमित रूप से मिश्रित कर देते हैं। जब गैस, द्रव एवं ठोस को गैस में मिश्रित किया जाए, गैस के साथ मिश्रित किया जाए, गैसीय विलयन। जब गैस, द्रव एवं ठोस को द्रव के साथ मिश्रित किया जाए तो द्रवीय विलयन। और जब गैस, द्रव एवं ठोस को ठोस के साथ अनियमित रूप से मिश्रित किया जाए, इसमें अनियमित रूप से प्रयोग करना, अनियमित रूप से मिश्रित किया जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? ठोसीय विलयन कहते हैं। अब मैं एक बात बता दूं, गैसीय विलयन में एक गैस जो होगा हर बार विलायक का कार्य करेगा, बाकी तो विलय का कार्य गैस के साथ गैस भी कर सकता है, गैस के साथ द्रव भी विलय का कार्य कर सकता है, और गैस के साथ विलायक भी, विलय भी ठोस का कार्य कर सकता है, ठोस भी विलय का कार्य कर सकता है। आप बोलेंगे मुझे ये नहीं समझ में आया, आप ये सोच रहे थे कि गैस और गैस ही केवल गैसीय विलयन हो सकता है ना? मैं बता दूं, जब भी गैस की मात्रा ज्यादा होगी, द्रव की मात्रा कम हो गई तो भी गैसीय विलयन है। गैस की मात्रा ज्यादा, ठोस की मात्रा कम है तो वो भी गैसीय विलयन है। उदाहरण देता हूं मैं आपको। गैसीय विलयन में गैस, गैस का उदाहरण है वायु का मिश्रण, गैसों का मिश्रण या वायु। आप बोलेंगे कैसे? आपको पता है कि वायु में नाइट्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, CO2, अदर गैसेस भी होती है। तो वहां पे नाइट्रोजन 78% होता है, ऑक्सीजन 20 कुछ होता है, 21 मान लेते हैं, यहाँ 0.03 अदर परसेंट 1% मान लेते हैं। बोलिए ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, लेकिन एक जो गैस है इसकी मात्रा सबसे ज्यादा है और बाकी की मात्रा कम है। तो देखिए, विलयन में अधिक कम हो सकते हैं पदार्थ, 2 या 2 से अधिक पदार्थ, लेकिन विलायक सिर्फ एक होगा, और विलायक वो होगा जिसकी मात्रा अधिक है। तो नाइट्रोजन यहाँ 78% है, बाकी सब ये कम मात्रा में है, तो ये विलायक है, बाकी ये सब विलय है। तो विलय भी गैस में है और विलायक भी गैस में है। तो जब गैस और गैस की बात आएगी तो आपका उदाहरण क्या होगा? वायु या गैसों का मिश्रण। आगे बढ़ते हैं। वायु के अंदर नाइट्रोजन भी गैस, ऑक्सीजन भी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस, और नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज्यादा 78%, बाकी ऑक्सीजन की मात्रा 20%, 20 कुछ। तो याद रखिए, अब द्रव में गैस का उदाहरण देना है। द्रव में गैस का उदाहरण, जब गैस की मात्रा ज्यादा, गैसीय विलयन पढ़ रहे हो, गैस की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, द्रव की मात्रा कम, तो ऐसा कौन सा उदाहरण है? जलवाष्प। जलवाष्प, जलवाष्प तो सुना ही होगा। जलवाष्प मतलब क्या? आपको पता है कि जब द्रव को हम गर्म करते हैं तो वाष्प में परिवर्तित होता है। जब जल को हम उत्पाद देखते हैं, हमेशा जब हम जल को लेकर के गर्म करते हैं तो वाष्प में परिवर्तित होता है। तो बोलो जलवाष्प हुआ, है ना? तो जब जल को गर्म किया तो वाष्प बना, और जल की मात्रा जब गर्म करेंगे तो कम होती जाएगी और वाष्प की मात्रा बढ़ती जाएगी, नहीं समझ पा रहे हैं? और वाष्प की मात्रा बढ़ेगी तो वाष्प किसका कार्य करेगा? विलायक का। और जल द्रव होता, वो किसका कार्य करेगा? विलय का। तो हो गया ना गैस का द्रव में विलयन, वाष्प हो गया गैस और जल हो गया द्रव, और जल की तुलना में वाष्प की मात्रा है अधिक तो हो गया विलायक। और जब गैस विलायक का कार्य कर जाएगा तो अपना गैसीय विलयन होगा। अब आ गया ठोस का गैस में उदाहरण। कपूर तो जानते ही होंगे, यदि उसको धूप में रख दिया जाए कपूर को तो क्या हो जाता है? कपूर उड़ जाता है। ऊर्ध्वपातन की क्रिया होती है। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? जब डायरेक्ट कोई ठोस बिना द्रव में बदले गैस में बदल जाए, बिना द्रव में बदले गैस में बदल जाए। जैसे कौन? कपूर। कपूर जो है बिना द्रव में बदले डायरेक्ट गैस में बदल जाता है, कपूर उड़ जाता है। कुछ समय बाद यदि धूप में रख करके आप देखेंगे, मतलब ठोस डायरेक्ट गैस में बदल गया और वहां पे कपूर की मात्रा धीरे धीरे कम होती गई कि नहीं कम होती गई? एकदम गायब हो गई में, और गैस की मात्रा बढ़ गई, मतलब विलायक हो गया गैस, और कपूर जो था वो ठोस था, वो किसका कार्य कर गया? विलय का कार्य कर गया। मतलब इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? कपूर का उड़ना। इसका एग्जाम्पल है कपूर का उड़ना, ठीक है ना? तो ये 3 एग्जाम्पल आपको याद ही रहेंगे। अब आ गया द्रव्य विलयन। जब गैस, द्रव एवं ठोस किसमें मिश्रित किया जाए? द्रव में मिश्रित किया जाए। यहाँ पे विलायक का कार्य कौन करेगा? द्रव करेगा। विलय का कार्य कौन करेगा? गैस, द्रव एवं ठोस तीनों कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे उदाहरण दीजिए, तो याद रखिए गैस का द्रव में एग्जाम्पल होगा सोडा वाटर। सोडा वाटर, ठीक है, जो हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, तो याद रखिएगा कोल्ड ड्रिंक्स में जो लिक्विड भरा होता है उसकी मात्रा ज्यादा होती है,
जो लिक्विड भरा होता है द्रव, उसकी मात्रा ज्यादा होती है, इसके अंदर CO2 गैस भरा होता है और CO2 गैस की मात्रा कम होती है। तो गैस की मात्रा कम और द्रव की मात्रा अधिक, तो द्रव वहां पे विलायक का कार्य किया, मतलब द्रव्य विलयन है। और गैस का द्रव में एग्जाम्पल क्या है? सोडा वाटर। ठीक है, अब आ गया द्रव का द्रव में उदाहरण, तो ठीक है ना, आप जानते ही होंगे एल्कोहल का जल में विलयन, है ना। जो भी एल्कोहल होता है उसका पैक जब बनाते हैं लोग, तो एल्कोहल और जल को आपस में मिलाते हैं, तो एल्कोहल भी द्रव और जल भी द्रव, ठीक है ना। तो एल्कोहल द्रव का द्रव में विलयन क्या होगा? एल्कोहल का जल में विलयन। अब आप बोलेंगे ठोस का द्रव में विलयन, तो ठोस का द्रव में विलयन, तो ठोस होता है शक्कर, और शक्कर को जब पानी में मिलाते हो, शक्कर और पानी का जो विलयन बनता है शरबत, वो भी क्या होता है? ठोस का द्रव में विलयन होता है। द्रव की मात्रा ज्यादा होती है, द्रव कार्य करता है विलायक का और ठोस कार्य करता है विलय का, तो इसका भी उदाहरण हो गया। ठीक है, अब आता है ठोसी विलयन क्या है? जब गैस, द्रव एवं ठोस को अनियमित रूप से ठोस में मिश्रित कर दिया जाता है, तो जो विलयन प्राप्त होता है उसे हम ठोसी विलयन कहते हैं। अब आप बोलेंगे चलिए बताइए, तो ये ध्यान पूर्वक देखिए, गैस और ठोस मतलब हाइड्रोजन का पैलेडियम पर अधिशोषण, हाइड्रोजन का पैलेडियम पर अधिशोषण, ठीक है ना। जब हाइड्रोजन एक गैस है, पैलेडियम एक धातु है, धातु पर जाकर के हाइड्रोजन सोख लिया जाता है, अवशोषित हो जाता है। तो धातु जो था वो ठोस था, उसकी मात्रा अधिक थी, गैस की मात्रा कम थी, तो गैस काम कर दिया विलय का, ठीक ना। और यार जंग में लगता है तो ऑक्सीजन ही जाकर के क्रिया करता है, किसके सरफेस पे? अरे ऑक्सीजन ही जो होता, वायु के अदर गैसेस जो है आभूषण पहनती हैं, खराब कर देता है महिलाओं के आभूषण को। हाइड्रोजन सल्फाइड सिल्वर के प्रति क्रियाशील होता है, तो याद रखिए धातुओं से भी गैस क्रिया करती हैं, और धातुओं से जो गैस क्रिया करती है केवल सतह पर क्रिया करती हैं, है ना। अधिशोषण कहते हैं उसको, अंदर तक प्रवेश करते तो अवशोषण, और केवल सतह पे करें तो अधिशोषण। यहाँ पे गैस का, हाइड्रोजन का पैलेडियम पर अधिशोषण, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, चलिए सॉरी, उसके बाद आगे देखेंगे अपन द्रव और ठोस का। तो द्रव और ठोस का कैसे? अमलगम जो होता है, जिंक अमलगम या सिल्वर अमलगम, देखिएगा जब भी जिंक हम पारे को मिला देते हैं आपस में, अमलगम बन जाता है। अमलगम एक उसमें धातु होता है और जिंक से पारे से मिश्रित कर देते हैं। पारा आपको पता धातु है, लेकिन क्या होता है? द्रव अवस्था में होता है। उसके साथ हमने चांदी अमलगम, चांदी के साथ यदि पारे को मिला देगा, चांदी अमलगम बन जाएगा। ये किसका उदाहरण बोलो? द्रव का ठोस हो जाएगा। अब बोलिए ठोस का ठोस में उदाहरण क्या होगा? मिश्र धातुएं, उसमें दो ठोस धातु को आपस में मिला देते हैं तो मिश्र धातु का निर्माण करती है। अनियमित रूप से मिलाते हैं, दोनों को पिघलाते हैं, दोनों मिल जाते हैं, फिर ठंडा कर देते हैं, फिर ठोस अवस्था में आ जाते हैं। तो याद रखिएगा, इस प्रकार से इसमें से कुछ भी आपसे पूछ सकता है, उदाहरण पूछ सकता है, 2 नंबर का प्रश्न बना सकता है, इससे आपसे 3 नंबर का प्रश्न बना सकता है। तो आज हमने पहले क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है, विलयन क्या है और विलयन के प्रकार को समझाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।